नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 स्पोर्ट्स में और जुड़ गए आपके साथ एक और बड़ी अपडेट के साथ। और ये बड़ी अपडेट आ रही है नेपाल के खेमे से, नेपाल क्रिकेट से जुड़ी हुई, जो कि आईपीएल में खेलने के लिए बहुत उतावले रहते हैं, या उनके फैंस जो है वो चाहते हैं ज़रूर कि उनके कोई ना कोई प्लेयर्स आईपीएल में आए। और फैंस ही क्यों, वो प्लेयर्स भी कुछ सोचते हैं कि क्यों ना आईपीएल में आया जाए और दुनिया भर में नाम बनाया जाए, जो संदीप लामिछाने ने कर दिखाया। क्योंकि संदीप लामिछाने फर्स्ट टाइम जो थे वो आईपीएल में ही आए थे, उसके बाद उनको सारी की सारी लीग्स मिली, वो सीपीएल गए, बीबीएल गए, दुनिया भर की लीग खेले। लेकिन अब यहाँ पर बड़ी कहानी ये है कि जो इस बार का मेगा ऑक्शन है उसके लिए नेपाल प्लेयर्स ने आईपीएल को नो कह दिया है। जी हाँ, उन्होंने रजिस्टर्ड ही नहीं किया है। और बड़ी बात यह है कि अगर आप इस साल रजिस्टर्ड नहीं कर रहे हो, दैट्स द रीज़न कि आप अगले साल भी नहीं कर पाओगे। जो बीसीसीआई ने नया रूल निकाला है, जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी बेन स्टोक्स के लिए, उनके लिए भी कहानी यही है कि अगर आप इस साल रजिस्टर्ड नहीं कर रहे हो तो आप एक साल और नहीं खेल पाओगे, जो नया रूल आया है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिकते ना बिकते, बट एटलीस्ट आपको रजिस्टर्ड तो करना चाहिए था, ऑक्शन में आना चाहिए था। और ऑक्शन में यू नेवर नो कि आप कब पिक हो जाए, कौन सा प्लेयर कब पिक हो जाए। बिकॉज संदीप लामिछाने जब आए थे तो किसने सोचा था कि संदीप लामिछाने उस टाइम आएंगे, आईपीएल खेल जाएंगे और धूम मचाएंगे। बट संदीप लामिछाने आए, खेले, 9-10 मैच खेले, नॉट जस्ट 1 मैच, और 3-4 साल उस दिल्ली की टीम का पार्ट रहे थे। अच्छा खासा टाइम वहाँ पर स्पेंड किया और उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड किस तरह से वो दुनिया भर की लीग खेले हम सब ने देखा। तो वो मुझे थोड़ा सा खटकता है कि क्यों आखिर नेपाल प्लेयर्स ने यहाँ पर नहीं किया खुद को रजिस्टर्ड। हालांकि अगर हम देखेंगे पिछले कुछ ईयर्स में तो रजिस्टर्ड कर रहे थे, बट आईपीएल फ्रेंचाइज उनको उस फाइनल लिस्ट में नहीं ले जाने दे रही थी। जहाँ पर ठीक है संदीप लामिछाने तो गोइंग फॉरवर्ड आगे जा रहे थे, ऑक्शन में भी आ रहे थे, लेकिन बट उसके अलावा कोई प्लेयर्स नहीं जा पा रहे थे। लेकिन अगर प्लेयर्स के लिहाज से आप देखोगे तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, रोहित पौडेल हैं, संदीप लामिछाने हैं, दीपेंद्र सिंगारी हैं, जो 6 छक्के जिन्होंने लगाए थे, ये बहुत सारे प्लेयर्स हैं। बट रजिस्टर्ड ना करना मुझे लगता है थोड़ा सा अपने साथ नाइंसाफ़ी है इनकी। अब इन प्लेयर्स को अगर आप देखोगे तो आपको ये साफ तौर पर समझ में आएगा, ये तो अपनी लीग खुद की स्टार्ट करने जा रहे हैं, एनपीएल भी, तो वाई नॉट आईपीएल। आप रजिस्टर्ड तो करते, आप बिकते हैं नहीं बिकते हैं, सोल्ड होते हैं अनसोल्ड होते हैं, वो एक अलग की चीज़ थी, बट रजिस्ट्रेशन तो चाहिए था। और अगर हम रजिस्ट्रेशन लिस्ट की बात करते हैं तो सारी टीमों के लिहाज से देखिए तो सबने किया हुआ है। कनाडा ने किया हुआ है, यूएई ने किया हुआ है, मतलब इटली तक की टीमों ने किया हुआ है, इटली से भी एक प्लेयर है, बट नेपाल से कोई प्लेयर नहीं है। एटलीस्ट संदीप लामिछाने तो रजिस्टर्ड करते, जिनका मोस्ट प्रोबेबली था कि मतलब कहोगे ना मोस्ट ऑफ द चांसेस थे कि वो पिक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर नेपाल प्लेयर्स से एक भी प्लेयर का ना होना रजिस्टर्ड थोड़ा सा हैरान करता है। बट अब देखते हैं किस तरह से ये आईपीएल ऑक्शन गोइंग फॉरवर्ड चलता है। बट अगर मुझसे कोई पूछे, मैं कहूँगा ज़रूर इनको करना चाहिए था। लेकिन अगर आप नेपाल के फैन हैं तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज कराना बिल्कुल ना भूलें। क्या लगता है आपको, करना चाहिए था रजिस्टर्ड, नहीं करना चाहिए था, और नहीं किया तो क्या रीज़न हो सकते हैं? क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो हम देख रहे हैं इतने सारे लोगों ने रजिस्टर्ड किया, 1574 प्लेयर्स टोटल हैं, जहाँ पर जैसा मैंने बताया कनाडा, यूएई, इटली, इन जैसी टीमों ने रजिस्टर्ड किया। इटली जैसी टीम मतलब जिसका तो आप नामो निशानी नहीं देखते हो वर्ल्ड क्रिकेट में। बट नेपाल को जब आप गोइंग फॉरवर्ड देखते हो तो इन्होंने तो बेहतर किया, इनके प्लेयर्स तो निकल कर आए हैं। किसकी बात कर लो आप, कुशल भुरतेल की बात कर लो, आसिफ शेख की बात कर लो, कुशल मल्ला की बात कर लो, बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको आप जानते हो, लेकिन इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो थोड़ा सा मुझे हैरान करता है। बाकी आप लोगों की राय अगेन मैं कहूँगा, जानना चाहूँगा कि क्या लग रहा है, क्या रीज़न हो सकता है कि इन्होंने रजिस्टर्ड नहीं किया। और अब यहाँ से बिकॉज आपने इस साल नहीं किया तो अगला सीज़न भी आप नहीं खेल रहे हो, ये बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, इस साल ना बिकते, हो सकता था आपकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट ईयर अच्छी आती और नेक्स्ट ईयर आप बिक जाते, लेकिन अब आप वो भी नहीं कर पाओगे, तो वो बड़ी कहानी हो जाएगी। तो आप लोग बताइए क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से जो भी लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या लगता है आपको।